हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज के 11वें लेक्चर में आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे मीमांसा फिलॉसफी की। दोस्तों, मीमांसा फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं वो जैमिनी माने जाते हैं, जिन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की। और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए वेदा पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। मतलब वेदा आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वेदा में सारी प्रॉब्लम्स का हल है, सब कुछ पूरा का पूरा ये इन्फ्लुएंस करते हैं किससे, वेदा से। जैसे अथॉरिटी ऑफ द वेदा, इन ये कहते हैं इटर्निटी एंड इनफेलिएबिलिटी, मतलब दे आर यूनिफॉर्म वेदास एंड दे कंसीडर देम एज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड धर्मा। ठीक है, ये कर्मा पे भी बिलीव करते हैं कि ये इनको कर्म क्या करना चाहिए, वैदिक रिचुअल करनी चाहिए, जैसा कि वेदा में लिखा हुआ है। फिर ये सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ये छः के छः वैदिक सोर्सेस को मानते हैं। ये PICT तो हो ही गया, साथ ही अर्थपति एंड अनुपाल भी, यानी पोस्टुलेशन एंड नॉन परसेप्शन। जो चीज़ें हमसे नहीं महसूस की जा रही मगर एक सुप्रीम पावर एग्जिस्ट करती है, उसको भी ये मानने का कोशिश करते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा पे ये कहते हैं कि ये सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है, बट जबकि ये वेदा के द्वारा दिए गए डायरेक्टिव्स हैं। ये वेदा को इतनी ऊपर चढ़ा देते हैं कि ये कहते हैं कि कोई एक क्रिएटर गॉड की इनको ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो आपको नहीं दिख पा रही है, कि सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहता है कि खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। सो बेसिकली अगर हम इस पर्टिकुलर गज़ल से समझने की कोशिश करें, ये कहने की कोशिश करते हैं वे लोग नहीं जानते हाउ टू फील गॉड, हाउ टू फील गॉड, हु सेज कि अगर ईश्वर है तो उसका नज़र आना ज़रूरी है। तो जब नज़र आना की बात करते हैं, परसेप्शन या इन्फरेंस की बात कर रहा है, ये जो पूरा का पूरा लाइन है, ये मीमांसा के धर्मा और अपूर्व, ये दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फेच करता है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिकली कहते हैं कि आप धर्मा पे बिलीव करो। धर्मा, आप धर्मा कहाँ से डिराइव होता है, वेदा से। ये मानते हैं वेदा आर यूनिवर्सल। ये वेदा को कहते हैं कि वेदा ही बताएगा क्या सही है क्या गलत, किस काम को करने से आपके साथ अच्छा होगा, किस काम को करने से आपके साथ बुरा होगा। अब लोग मान लो इनकी बात मानने लगे, ठीक है, या लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो गए, तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं विच इज़ द थ्योरी ऑफ अपूर्व। अपूर्व का मतलब ये है कि यदि आप कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फल मिलेगा। तो कर्म करके फल कैसे मिलेगा, तो उसके बीच में ये लेके आते हैं एक अनसीन फोर्स। अनसीन फोर्स, या अगर आज के टाइम पे कहेंगे कृपा बरसेगी। आपकी कृपा कहाँ रुक रही है, आप कर्म कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, तो ये जो थ्योरी है मीमांसा की, ये कहेगी कि भैया आप वेदों के हिसाब से कीजिए, वेदों के हिसाब से चलें। यदि आप वेदों के हिसाब से चलेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो देयर इज एन अनसीन फोर्स दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन कर्म एंड द फल विच इज कॉल्ड अपूर्व। तो आई थिंक ये मैंने दोनों का ओवरव्यू दे दिया, अब आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। तो इनके लिए धर्म क्या है, इट इज़ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फिलोसॉफिकल थ्योरीज, जो कि ट्रांसीडेंटल एंड इंडिविजुअल गुड ऑफ द लाइफ एंड बियॉन्ड, यानी इस दुनिया के बाहर की जो दुनिया है उसको जानने में आपको मदद करेगा। और इसका जो अल्टीमेट एम है, यानी धर्म का अल्टीमेट एम क्या है, वो है मोक्ष। तो वेदा अलोन, याद रखिएगा, सिर्फ वेद ही आपको बता सकते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म, कौन से एक्शन से आपको हेवन मिलेगा, कौन से एक्शन से हेल। तो आपको कौन से रिचुअल्स फॉलो करने हैं, कौन से काम करने हैं, ये भी सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, वेदा से। ठीक है, और इन्हीं वेदा के बेसिस पे ये कहते हैं कि धर्म का अपने आप में दो अंग है। एक धर्म एक मोरल कंडक्ट है, यानी आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करते हैं, और उसके साथ ये आपकी रिलीजियस ड्यूटी भी है। रिलीजियस ड्यूटीज़ में भी ये दो तरीके के बताते हैं, एक है नित्य कर्मास और दूसरे करते हैं नैमित्त कर्मास। तो नित्य कर्म कौन से हैं, यानी जो आज आप डेली पूजा पाठ करते हैं, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं मीमांसा फिलोसफी में, धर्म में, आपकी रिलीजियस ड्यूटी में माना गया है। ठीक है, अगर आप इस मोरल कंडक्ट और रिलीजियस ड्यूटी को फॉलो करते तो होगा क्या, आपके अंदर एक इनलाइटनमेंट होगा, आपके माइंड और आपके सोल का। और
ये जो मीमांसा के इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है वेदास कैन बेसिकली गिव यू एन इटर्नल हैप्पीनेस। जब आपके अंदर इटर्नल हैप्पीनेस आ गई, आपका माइंड और आपकी सोल प्योर हो गए, देन यू विल फील लिबरेटेड। ठीक है, देन आपके मन में वो जो भाव आएगा वो आएगा लिबरेशन का। जैमिनी जो कि इसके फाउंडर हैं वो मानते हैं कि धर्मा को अगर आपको समझना है तो देयर इज ओनली वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी यानी वेद, सिर्फ वेद से ही आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ अपूर्व आई थिंक मैंने पहले ही बता दिया। अपूर्व इज बेसिकली द लिंक बिटवीन कर्म और फल, इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज आती है तो वो क्या है, अपूर्व है। दिस इज द मेटाफिजिकल लिंक। अनसीन पावर या कैपेबिलिटी इन द प्रिंसिपल एक्शन इज गिवन बाय कुमारिला। सो ये दो के दोनों मीमांसा फिलोसफी के प्रवर्तक थे। ठीक है, सो है क्या ये, इट इज द पॉजिटिव फोर्स क्रिएटेड बाय द एक्ट विच लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ रिजल्ट इज अपूर्व। सारी की सारी चीजें कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रही है, कर्म कीजिए आपको फल मिलेगा, लेकिन कर्म और फल के बीच में आपको क्या आ जा रहा है, अपूर्व। अपूर्व क्या है, आज के प्रेजेंट की कृपा। आपकी कृपा नहीं रुकेगी अगर आप वेदों के हिसाब से कर्म करते हैं। याद रखिएगा, दे आर नॉट द नॉर्मल कर्मास, दे आर द वैदिक कर्मास जो आपके धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो अपूर्वा इज एन इनविजिबल फोर्स क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स। समझ रहे हैं, जैसे काला पर्स रखने से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जोक गाइस, याद रखिएगा। ठीक है, सो वैदिक रिचुअल्स अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको गारंटीज रिजल्ट मिलेगा। कर्म और एक्शन के बीच में ये फल है, और ये भगवान की ज़रूरत ही ख़त्म कर देता है। ये क्यों कहता है कि अगर आप रिचुअल को फॉलो करिए अपने आप आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, यानी काला पर्स रखने से आपके पर्स में पैसे आते जाएंगे। स्ट्रेंथन्स द कर्मा थ्योरी बिकॉज वैदिक ड्यूटी शुड बी फॉलोड। याद रखिएगा, ड्यूटी नहीं, वैदिक ड्यूटीज़ की बात कर रहा है, इवन विदाउट द इमीडिएट आउटकम। एंड देन फाइनली रैशनल मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता है रिचुअल एफिकेसी की, कि आपके जो कर्म हैं ये कौन से कर्म, वैदिक कर्म। वैदिक कर्म अगर आप सही तरीके से करते रहते हैं आपको फल मिलेगा, क्योंकि बीच में कौन है, अपूर्व नाम का एक अनसीन फोर्स काम कर रहा है। सो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।